नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। विद्यार्थियों, हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन किया था, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारी एक यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री की, उसका अध्ययन करेंगे। उस यूनिट के अंदर एक तो हमारी एक्सरसाइज नंबर है 6, एक है 7 और है एक 8। ठीक है, तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो 6 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। इस तीनों चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा वेटेज रहने वाला है। तो जहाँ तक संभव है मैं इसके एक से एक बढ़कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो आप हमेशा हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात इसका नाम है हमारे पास। टोटल जो यूनिट है वो 12 अंक की है, जिसमें 6, 7, 8 तीनों चैप्टर है। तो अब देखिए हमारे पास 6 का चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकालने से पूर्व आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से अनुपात होते हैं बच्चों। एक तो होता है साइन थीटा, ठीक है, थीटा इसका कोण को व्यक्त करता है। एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, और एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है हमारे पास कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 सदस्य हैं। कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक है। तो अब इसके कुछ एंगल होते हैं अलग अलग। उन एंगल्स की आपको एक सारणी बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है। तो हम बिना समय बर्बाद किए उस डायरेक्ट टेबल पर चलते हैं और उसी से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, वो टेबल यदि आपको नहीं बनानी आती है, और आती है तो भी आप इस वीडियो को देखें, नहीं बनानी आती है तो आप पहले वीडियो को देखें और फिर कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करके टेबल बनाना सीखें। इससे जो क्वेश्चन आता है 2-3 अंक का इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, और 8 का चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, और वहाँ से भी हमारा इसी टेबल के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कोण है, एंगल। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एक फंक्शन होता है साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में, एक होता है कोस थीटा का, एक होता है टेन थीटा का, एक कोट थीटा का, और एक सेक थीटा का, और एक हमारे पास में होता है कोसेक थीटा का। तो बच्चों कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब एंगल्स की बात करते हैं। एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इनकी सारणी बनाते हैं। समझना है, बिल्कुल रटने की कोशिश 1% भी आपको इसमें नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन फाइनल पूछा जाता है, 100% कोई नहीं रोकता। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 8 के चैप्टर से क्वेश्चन आता है वही आपके इस सारणी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस सारणी को ध्यान से समझेंगे, किस प्रकार से अलग अलग एंगल पर इसके अलग अलग वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहला एंगल 0, 30, 45, 60, 90 के लिए ये एंगल हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यानी सबसे पहले तो बात है कि ये क्रम आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए बच्चों, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इन बॉक्स में लिखा। अब आपको क्या करना है, ये रफ में बाहर कर रहा हूँ, तो सभी को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। लास्ट में संख्या 4 मिली थी, तो 4 से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से डिवाइड करवाएंगे तो देखिए 4 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 0। इसमें नहीं तो 1/4। इसका हम आधा कर सकते हैं, 1/2। इसमें भाग नहीं जा रहा है तो ये 3/4, और इसका सॉल्यूशन कितना आ गया? 1। अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, यानी इनका वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है। इस 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। और इस 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1, जबकि √2 का पूर्ण वर्गमूल हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? √2। और इस 3 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है,
तो हमारे पास हो जाएगा √3 और 4 का होता है तो इसको लिखेंगे 2 और इस 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो मान आए हैं उनको उठा के इस पहले साइन थीटा की सारणी में रखो। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कैसे निकाले, पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 1 निकालना सीख जाओ, बाकी ऑटोमेटिक आएंगे देखना। 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से डिवाइड। अब देखिए हमने इसका आधा कर लिया था, जिसमें डिवाइड हो रहा था उसको डिवाइड कर दिया और बाकी सब का वर्गमूल लिया, तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू हमारे को यदि निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि साइन का जो वैल्यू है उसका उल्टा वापस लिखना शुरू करेंगे। उधर 1 तो ये इधर 1 फर्स्ट नंबर पर, फिर कौन है √3/2, फिर कौन है 1/√2, फिर कौन है 1/2, फिर कौन है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोस का मान ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया साइन का निकलते ही। अब देखिए हमारे को क्या चाहिए, इसमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो बच्चों tan थीटा की जो वैल्यू होती है, tan थीटा का सूत्र होता है वो होता है sin/cos, अर्थात इसका इसमें भाग लगाएंगे। 1 का भाग 0 में लगाते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें यानी किसका भाग लगा रहे हैं, 1/2 में भाग लगाएंगे हम √3/2 का। तो देखिए बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब देखिए 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे, सेम संख्या का सेम में कितनी बार जाएगा, 1 बार, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें लगाएंगे तो 2 से 2 कटने के बाद क्या आ जाएंगे बच्चों, √3। अब हम यदि किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो बच्चों क्या आता है, अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, अब हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट की। tan की कैसे निकाली, इसका इसमें भाग लगाया, इसका इसमें लगाया, इसका इसमें संगत भाग लगाए, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो tan का रिजल्ट मिला। ठीक है, अब किसकी निकालेंगे, कोट की, तो tan का उल्टा लिख दो, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, फिर क्या आ जाएगा √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर हमारे पास क्या है, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोट तक कंप्लीट। अब 2 बचे हुए हैं। अब ध्यान से समझना यहाँ क्या है कि सेक थीटा, सेक थीटा किसका मल्टीप्लिकेशन में व्युत्क्रम होता है, जो सेक व्युत्क्रम होता है वो होता है कोसेक, कोस का केवल। ठीक है, तो यानी कोस का उल्टा, यानी जो कोस की टेबल में है उसको अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। अब इस 1 के बटे में 1 है तो इसका क्या आएगा, 1 ही आने वाला। ठीक है, अब इसके संगत देखो, कोस में मान कितना है, √3/2 है, तो अब इसमें अंश का मान कितना, √3 और हर का मान 2 है, तो इसको पलट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, √2/1, बटे में 1 लिखने की कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा पलटने के बाद। अब यहाँ हमारे पास इसके बटे में कितना है, 1 है, किसी संख्या के बटे में हमेशा 1, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। 0 का किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत प्राप्त हो जाएगा। अब अनंत यदि प्राप्त हो गया तो इसका मतलब अपरिभाषित फॉर्मेट। अब क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तो कोसेक में क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा, इनफाइनाइट, 2 √2, 2/√3 और ये हमारा 1। कैसे निकाला, सबसे पहले बात है कि हमारे को कोण 0, 1, 0, 30, 45, 60, 90 लिखने हैं और इनका इधर आपको क्रम याद, 1 नंबर पर साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब इसके लिए हमने 0 से 1, 2, 3, 4 तक लिखा, 4 से डिवाइड करवाए, आधे किए, वर्गमूल लिए तो हमारे पास ये मिल गया। अब कोस थीटा के लिए वापस इसका उल्टा, अब tan थीटा के लिए क्या, sin/cos इसका सूत्र होता है, तो इसका इसमें भाग लगाओ, संगत भाग लगाने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो tan में, tan का उल्टा किस में हो गया, कोट में, और सेक में क्या होता है, कोस का अंश और हर पलट देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, सेक का, और कोसेक में सेक का उल्टा। तो अब आपको समझ में आई है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई किसका कितना वैल्यू है। यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे इसमें पूछ लेता हूँ कि भाई sin 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में इस प्रकार से आएंगे
तो क्या देखना है, साइन 45। तो देखिए बच्चों साइन 45 की जो वैल्यू बतानी है उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई इधर देखेंगे साइन की टेबल कहाँ है, ये हमारे पास इधर साइन की टेबल है, ठीक है। ये पूरी टेबल किसकी है, साइन की है। अब 45 डिग्री, ये इधर से 45, दोनों कहाँ क्रॉस आउट होंगे, दोनों इस पॉइंट पर क्रॉस आउट होंगे। तो यहाँ देखिए साइन 45 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/√2 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बोल दिया कोट 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये हमारे पास में कोट की टेबल है और इसमें देखिए ये किसका, 0 का, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का, तो ये कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी, कोट 60 की, ठीक है। अब इसमें किसी भी प्रकार की वैल्यू चाहिए तो जैसे कोसेक का बोला तो इधर कोसेक देखो कितने डिग्री, 0 डिग्री, ये किसकी है, 30 डिग्री की, ये कोसेक 45 डिग्री की और ये कोसेक 90 डिग्री की है। तो इस प्रकार की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और फिर हम इसके माध्यम से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अब आपसे एक क्वेश्चन डाल दिया कि भाई आप मेरे को इसकी वैल्यू बताओ। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया आपके पास 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री की मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू हमारे को बतानी है। तो उससे पहले आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए। यदि सारणी नहीं आती है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, 2 इंटू साइन 45। तो अब हमारे पास में साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। तो इस साइन 45 की जगह हम लिखेंगे 1/√2 गुणा कोस 45। तो देखिए बच्चों कोस 45 की भी वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। अब आपको वैल्यू रखने के बाद इसको सोल्व करना रहेगा। तो देखिए यहाँ इसको सोल्व किस प्रकार से, 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2, ठीक है। √2 गुणा √2 कितना होता है हमारा, √2 इंटू √2। किसी संख्या को गुणा करवाएंगे रूट से तो उसकी वापस कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 का भाग 1 में 2 बार, यानी 1 बार। तो हमारे पास रिजल्ट कितना बचा, 1। तो ये आपसे ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मेरे को 2 cos स्क्वायर 45.1045 का मान बताओ, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए 2 cos स्क्वायर 45 किसकी वैल्यू पूछ रहा है, cos स्क्वायर 45 की। तो देखिए बच्चों cos स्क्वायर 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी है वो देख लो। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो ये मैंने 1/√2 रखा। किसकी वैल्यू है, cos 45 की। हमसे किसकी पूछ रहा है, cos स्क्वायर की, तो हम इसका क्या करवा देंगे, स्क्वायर करवा देंगे। क्यूब का बोलता है तो इसका क्या करवा देंगे, क्यूब करवा देंगे। देखिए tan 45, तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो ये इंटू में मैंने लिखा 1। तो देखिए यहाँ से 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसके अंदर सेम क्वेश्चन दूसरा ले लेता हूँ। 3 साइन थीटा, यानी थीटा की जगह मैंने आपको दे दी वैल्यू की साइन 30 प्लस कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत सा भी क्वेश्चन आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करनी है, 3 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 1/2 है। तो इस साइन 30 की जगह हम रखेंगे 1/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 है, तो उसको पुट कर देंगे। अब इसको सरल करना है तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1 3/2 प्लस 1/2, अर्थात इसका रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ, 2, और ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/2। कितना आ गया इसका आंसर, 2 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए हम इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या दे रखा है, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन इधर है, तो ध्यान से आपको समझना है। पूछ सकते हैं आपसे 1-1 नंबर में क्वेश्चन। tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री की इनकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर 60। तो सबसे पहले आपको टेबल में देखना है कि भाई हमारे पास tan 60 का मान कितना होता है। तो जो विद्यार्थी tan 60 का मान होता है वो हमारे पास होता है √3। कितना, √3। अब ये tan 60 की जगह tan स्क्वायर का बोल रहा है, तो इसका भी क्या करवा देंगे, स्क्वायर, प्लस 3 का 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos 30 का जो मान होता है वो हमारे पास में कितना होता है बच्चों, cos 30 का जो मान है वो होता है sin 60 का मान सेम, यानी √3/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मान रखा हमने टेबल से देख करके। √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3, प्लस
अब देखिए ये 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 बट्टा 2 का स्क्वायर 4। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 9/4, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू 3 12, इसके बटे में 1 12 प्लस 4 का 4 में 1 बार और 9। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो बच्चों प्राप्त हो जाएगी 21/4। कितनी प्राप्त हुई, 21/4। कुछ भी नहीं किया, कैसे निकाला, tan 60 का मान रखा, फिर cos 30 का मान रखा, किस आधार पर, सारणी के आधार पर देख करके, ठीक है। अब देखिए हमारा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भाई 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 का मान ज्ञात करो। तो अब देखिए 2 का 2 इंटू sin 60 का मान जो होता है वो बच्चों होता है √3/2, और अब इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इंटू cos 60 का जो मान होता है वो हमारे पास होता है 1/2, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू इनमें पुट कर दी, 2 इंटू में साइन स्क्वायर है इसका वापस इस वैल्यू का, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2। तो देखिए बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल आपको इस चैप्टर के लिए टेबल पता होनी चाहिए किस प्रकार से बनाई जाती है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है और इसमें आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, इसमें सिद्ध कीजिए LHS का मान, ये √3/2 आना चाहिए RHS में। तो पहले हम इसका LHS पार्ट लेंगे। तो LHS में क्या मिल रहा है बच्चों, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे को टेबल की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो टेबल के माध्यम से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 30 का मान टेबल के अंदर जो होता है वो हमारे पास होता है √3/2 प्लस sin 60 का जो भी मान होता है टेबल में वो होता है √3/2 बटे में, अब देखिए 1 का 1 प्लस cos 60 का जो मान होता है बच्चों टेबल में वो होता है 1/2, और sin 30 का जो मान होता है वो भी होता है 1/2। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको कैसे सरल कर सकते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हो गया। तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √3, ठीक है, बट्टा इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस 2 से ये 2 हमारा सीधा कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचेगा √3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3, ठीक है, यानी 2√3 बटे में 2 1 3 और 1 4, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे कैंसिल करके कितना बचा √3/2 बचा, जो हमारे को प्रूफ करना था RHS के अंदर, अर्थात RHS हमारे को मिल गया। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इसमें ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से इसमें वैल्यू पुट किए cos 30 sin 60 की वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन और है, वो क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि भाई sin 60 cos 30, तो sin 60 का मान बच्चों कितना होता है √3/2, cos 30 का जो मान होता है वो भी होता है √3/2 प्लस sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान 1/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से देखिए अंश का अंश के साथ गुणन √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 2 4। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 4, 3 प्लस 1 अर्थात 4/4। हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई है, 1 प्राप्त हो गई है। बिल्कुल आपको टेबल से टेबल बनानी आनी चाहिए इस चैप्टर में, और आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो आप इजी वे में कर सकते हैं। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या बोल रहा है, tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x आया हो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, tan 30 डिग्री यानी tan 3x है,
और यहाँ हमारे पास साइन 45 डिग्री है। तो इसकी टेबल में हमारे पास वैल्यू होती है, तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो मैं पुट कर देता हूँ 1/√2 और कोस 45 की भी 1/√2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, tan 3x = 1 × 1 1 और √2 × 2 यानी √2 × √2 करवाएंगे तो 2 और प्लस में हो जाएगा 1/2। तो देखिए tan 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2 यानी कितना हो जाएगा 1। अर्थात यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इधर 3x है tan में और इधर 1 है। यदि इधर साइन होता तो इधर भी साइन के पदों में लेके आते, इधर कोस होता तो इधर भी कोस के पदों में। अब इधर tan है तो इसको भी tan के पदों में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 को हम tan के पदों में क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो यहाँ इसकी कंपेयर करने के बाद 3x = क्या हो जाएगा 45, यानी एंगल की तुलना करवाते हैं तो यहाँ x = कितना आ जाएगा 15 डिग्री। कैसे, 3 का अपोन भाग लगाया इसके अंदर तो ये x की वैल्यू आ गई। कुछ भी नहीं, टेबल से वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाली तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें देखिए क्या दे रखा हमारे को कि 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 साइन 90 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √2। ये इसमें प्रूव करना है LHS को सॉल्व करके। तो देखिए बच्चों LHS में क्या मिल रहा, 4 × tan 30। tan 30 का जो मान होता है टेबल के अंदर वो होता है 1/√3 इंटू साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 इंटू साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 इंटू साइन 90 का मान होता है 1। यानी ये सारी वैल्यूज हम टेबल से इसमें पुट कर दिए। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो देखिए √3 से √3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिए, ऊपर कितना बचा हुआ 4 गुणन हो गया और नीचे कितना अंशार के अंदर हमारे पास 2√2 है। ठीक है, हमारे को क्या लेके आना बच्चों, आंसर में √2 लेके आना है। तो हम क्या लिखेंगे, इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो आ जाएगा 2√2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 2 को √2 × √2 अपॉन √2। तो इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास √2, अर्थात RHS प्राप्त हो गया। कैसे कि यहाँ हमने पहले इसमें वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास रिजल्ट ये बचा। 2 से वापस इसको कैंसिल किया यानी ये हमारे पास बचा 2 को वापस 2 × 2 लिखा, कैंसिल आउट और √2 बचा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन 45 प्लस कोस 45 का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए 2। तो अब देखिए इसका LHS लेकर हम सरल करेंगे। तो LHS में कितना है साइन 45, ये कोष्टक साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 45 की भी वैल्यू 1/√2 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ हमारे पास इसका फॉर्मेट आ जाएगा एलसीएम में कितना √2। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 1 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2/√2 का होल स्क्वायर। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं अंदर √2 × √2/√2 और इसका होल स्क्वायर। इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, जो हमारे को लेके आना था RHS पार्ट में। अर्थात हमारे को इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी, टेबल से वैल्यू ध्यान से पुट करनी है और अब आपको इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि x = 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों हम इसका LHS लेते हैं। LHS क्या है, sin 3x। ठीक है, हमारे को x की जगह इसमें कितना पुट करना है, x की जगह 30 डिग्री पुट करना है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा इसमें रखने पर, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो बन जाएगा sin 3 × x की जगह 30। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sin 90 डिग्री की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। ये किसकी वैल्यू आई है, यानी हमारे पास LHS की वैल्यू आई है। अब देखिए RHS में RHS हमारे पास इसका क्या दे रखा है, वो है 3 sin x। तो ये हमारा 3 sin x - 4 sin³ x। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं
3 इंटू साइन एक्स, यानी ये हमारे पास साइन और एक्स की जगह कितना पुट करना है हमारे को, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए 3 इंटू साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों होती है 1/2 माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका क्यूब है तो क्यूब कर दो। ठीक है, अब ये कितना हो गया 3/2 माइनस 4 इंटू में यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 1/8, कैसे 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 माइनस इसको आप कितना लिख सकते हो 1/2 कैंसिल करने के बाद एलसीएम कितना 2, तो ये हो गया 3 माइनस 1 अर्थात 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1। एलएचएस में कितना मिला 1 और आरएचएस में कितना मिला 1। तो देखिए विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नेक्स्ट हम 7वां चैप्टर है उसके क्वेश्चनों को देखेंगे जहाँ से हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 का चैप्टर आपको कंप्लीट मिलाना है और टेबल बनानी सीखनी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।